कालीपीपल में मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने उठाया सवाल। मीडिया से चर्चा के दौरान साधा निशाना। बालाघाट विधायक ने सदन में रखी बात। विधायक का अनुभव मुंजारी ने सदन में रखी बात। स्वास्थ्य समस्या के समाधान को लेकर रखी बात। शिवपुरी में सरकारी नियमों को उड़ाई जा रही धज्जियां। मजदूरों की जगह जेसीबी से हो रहा कार्य। गरीब मजदूरों से हो रहा खिलवाड़। सिंगरौली में इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत के बाद मचा हड़कंप। एसपी ने परिजनों ने मामले में सख्त कार्रवाई की लगाई गुहार। और सोनकच्छ से महिलाओं ने की माता शीतला की पूजा। माता को ठंडे भोजन का लगाया भोग। परिवार की सुख समृद्धि के लिए काम। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। विधानसभा सत्र में बालाघाट विधायक अनुजा मुंजारी द्वारा बालाघाट जिले की स्वास्थ्य समस्या को माननीय सभापति महोदय के समक्ष रखा गया, जिसमें विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारी ने कहा कि यह कहना चाहती हूं कि कोई भी बीमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हम लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए सीधे नागपुर रेफर कर दिया जाता है। नागपुर महाराष्ट्र राज्य में। दूसरी बात यह है कि हमें 200 किलोमीटर बालाघाट से नागपुर की दूरी पड़ती है और बहुत सारे गरीब लोग पैसे के अभाव में, साधन के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। तो सबसे जरूरी यह है कि हमारे बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। कालापीपल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और कालापीपल विधानसभा से पूर्व विधायक बताते चले कुणाल चौधरी क्षेत्र के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एमपी के कानून व्यवस्था पर देखिए लगातार सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने सवाल उठाए हैं, जहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने जमकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालापीपल से, जहां पर कालापीपल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और कालापीपल विधानसभा से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी क्षेत्र के दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ तमाम बातों का वो जिक्र किए और सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कालापीपल से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तरीके से गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कानून की हालत ये है कि बीजेपी के विधायकों के रिश्तेदार ठेके के रूप में कहीं एसपी कहीं टीआई बने हुए हैं और कानून को के रक्षक नहीं भक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। लूट चल रही है। एक बड़ा माफिया तंत्र पूरे मध्य प्रदेश में काम चल रहा है, जिसमें भ्रष्ट राजनेता, माफिया तंत्र के लोग और भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी जो काम कर रहे हैं, कैसे लूटे, कैसे जनता की गाड़ी कमाई को लूटे और जो कानून व्यवस्था संभालना होता है कि जिनका डर होना होता है। आप रोज देखते होंगे, कभी वहां पे मऊगंज की घटना को देखें तो आज कहीं मुरैना के अंदर माफिया को देखें। हर तरफ माफिया तंत्र सरकार चला रहा है। जो ईमानदार अधिकारी है उनका मोरल डाउन है, उन्हें उसके अंदर रखा हुआ है और हर वो भ्रष्ट अधिकारी जो लूट रहा है, जनता को खसोट रहा है और कहीं न कहीं पूरी ताकत से लूटने का काम कर रहा है, उसके वो थाने और पूरी चीजें चला रहा है। सीधी बात है कि यहाँ पे लाल डायरी में सबके नाम लिखे जा रहे हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं, उन्हें ठीक करने का। और वही पौड़ी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अतवेवी में मनरेगा का कार्य मजदूरों की जगह पर जेसीबी से चल रहा है। मजदूरों ने ठेकेदारों से मिलकर जो काम मजदूरों द्वारा करना चाहिए था वो मजदूरी से न करके जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। के जेसीबी किराए पर ले लेते हैं और मजदूरों का काम कराकर मास्टर रोड में हाजिरी भरकर सरकार से पैसा उठा लेते हैं। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर बताते चले कि पोहरी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अतवेवी में मनरेगा का कार्य मजदूरों से जगह जेसीबी से चल रहा है। मजदूरों के ठेकेदारों से मिलकर जो काम मजदूरों द्वारा कराना चाहिए था वो मजदूरों से ना करके जेसीबी मशीन से कराया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध जाकर देखिए ये काम कराया जा रहा है। राज्य सरकार गरीब मजदूरों को
मस्ट रोल के माध्यम से रोजगार देने के लिए कार्य कराती है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग स्वयं काम न करके जेसीबी किराए पर ले लेते हैं और मजदूरों का काम कराकर मास्टर रोल में हाजिरी भरकर सरकार से पैसा उठा लेते हैं। शिवपुरी से ये तस्वीरें दिखाएं जहां सरकारी नियम जो है उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वही मजदूरों की जगह जेसीबी से यहां पर कार्य कराया जा रहा है, जहां कहीं न कहीं सरकार के साथ तो धोखा है ही, तो वही दूसरी तरफ मजदूरों के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। गरीब मजदूरों के हित में खिलवाड़ लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिखा रहे शिवपुरी से, जहां पर पोहरी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अद्वैई की ये तस्वीरें हैं, जहां मनरेगा का कार्य मजदूरों की जगह जेसीबी से चलाया जा रहा है, जो कि नियम के विरुद्ध है। और ऐसे में ये काम मजदूरों द्वारा होने चाहिए, लेकिन ये काम मजदूरों द्वारा न कराकर जेसीबी को किराए पर लेकर इस कार्य को संपन्न कराया जा रहा है और जो है नाम भरकर गलत सरकार से पैसा लिया जा रहा है। सरकार से पैसे ऐंठने का देखिए यहाँ पर काम किया जा रहा है कि जो काम मजदूरों से कराना चाहिए वो खुद जेसीबी को किराए पर लेकर किया जा रहा है। सरकार के साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी भी हो रही है, तो वही गरीबों मजदूरों के रोजगार भी छीने जा रहे हैं। तो जो ग्राम पंचायत अतवी का क्या कुछ मामला है? ये मामला है कि जो मनरेगा के काम चल रहे हैं वो मजदूरों द्वारा होते हैं, तो उनमें जेसीबी से काम कराया जा रहा है। धरातल पर कोई भी काम नहीं है। सरपंच, सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरी द्वारा बिल्कुल घोटाला किया जा रहा है लाखों रुपए का। क्या कुछ घोटालियां कुछ है आपके पास? हमारे पास है। के पास एक तो नाला था, बिल्कुल क्षतिग्रस्त पड़ा है, और सार्वजनिक प्लांटेशन भी थे। जो मजदूरों द्वारा गड्ढे लगते थे वो मशीन द्वारा लगवाए, सारा काम मशीन द्वारा हो रहा है। और अर्थ वर्ल्ड निर्माण थे 2, और नवीन तालाब। और सोन कक्ष में नगर महिलाओं के शीतला सप्तमी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने नए वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार कर थाली में ठंडा भोजन सजाया और शीतला माता मंदिर पहुंची। वहां माता के ठंडे भोजन का भोग लगाया। तत्पश्चात शीतला सप्तमी पर महिलाओं की ओर से उपवास रखकर माता की पूजा अर्चना की जाती है। और वही एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर अभिषेक तिवारी का इंदौर ट्रांसफर होने के बाद शुक्रवार को नवागत एक्साइज असिस्टेंट कमिश्नर सत्यनारायण दुबे ने जिले की कमान संभाली है। जिले में पदस्थ हुए नवागत आबकारी सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे से साधना प्लस ब्यूरो अभिषेक ने मुलाकात कर चर्चा की। नवागत आबकारी सहायक आयुक्त सत्यनारायण दुबे ने बताया कि जिले में कहीं भी अवैध शराब कारोबार नहीं होगा। अवैध शराब कारोबार को रोकना पहली प्राथमिकता होगी। और इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। न्यूज में मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज सत्यनारायण दुबे जी ने खरगोन ज्वाइन किया है। सत्यनारायण दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम सत्यनारायण दुबे जी से बात करेंगे। सर, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आपने ऐसी एक्साइज आज ज्वाइन किया है, सर क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, प्राथमिकता गवर्नमेंट के रेवेन्यू का प्रोटेक्शन रहेगा, संरक्षण करेंगे, आबकारी अपराधों पर नियंत्रण करेंगे। सर, अवैध मदिरा के खिलाफ लगातार कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी धर्मराज मीणा द्वारा लगातार आदेशित किया गया कार्रवाई को लेकर। सर, आगे किस प्रकार की, और अभी पर्वों का दौर भी चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है लगातार, क्या कहना चाहिए? माननीय कलेक्टर साहिबा के निर्देशानुसार, एसपी साहब के निर्देशानुसार सक्षम सघन कार्रवाई की जाएगी। आबकारी अपराधों पर, कच्ची शराब पर, किसी भी किस्म की इलिसिट शराब पर कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रण करेंगे। सर, आपको बता दूं, मैं गत माह जो है संवेदनशील एरिया सोमाखेड़ी और भीलगांव में सर जो करीब 150 पुलिसकर्मी के साथ में सर अत्याधुनिक संसाधनों के माध्यम से लेस होकर, और यहाँ आपको बता दूं सर ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर ऐतिहासिक कार्रवाई की गई थी। करीब 21 लाख रुपए की अवैध मदिरा की कार्रवाई की गई थी। सर, इसमें नागरिकों में हर्ष व्याप्त है। सर, आगे और किस प्रकार से इसमें अपडेट किया जाएगा? सर, इस प्रकार के अभियान जारी रहेंगे, इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, साहिबान की मदद ली जाएगी। माननीय कलेक्टर साहिबा के निर्देशानुसार कार्रवाई जारी रखेंगे।
चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ खरगोन में एससी एक्साइज सत्यनारायण दुबे जी ने ज्वाइन किया है और यहाँ पर पूर्व एससी एक्साइज जो अभिषेक तिवारी हैं उनका ट्रांसफर इंदौर एससी एक्साइज हुआ है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ खरगोन में अवैध मदिरा के माफियाओं के विरुद्ध लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार जिला तथा पुलिस प्रशासन प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सोनी के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। और आगे बढ़ेंगे। महिदपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बना शासकीय हॉस्पिटल, जिसका लोकार्पण डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों से किया गया था, लेकिन यहां के डॉक्टरों के ढीले रवैये के कारण आए दिन मरीजों की फजीहत होती रहती है। कारण यहां के डॉक्टरों का सुस्त रवैया है। यहां पर अधिकतर कैश में डॉक्टरों की ओर से मरीजों का प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो प्रसूता और उनके परिजनों को आती है। रोज किसी न किसी प्रसूता को डिलीवरी के लिए रेफर कर दिया जाता है। और आज ही अरनिया चुबड़ी निवासी जगदीश नायक की बेटी की डिलीवरी होनी थी, जिसे 108 की मदद से शासकीय चिकित्सालय महिदपुर लाया गया, जहां पर डॉक्टर शिवानी की ओर से परिजनों को कहा गया है कि बच्चा पेट से उल्टा दे और इसे जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। घबराते परिजन 108 की मदद से प्रसूता को उज्जैन के लिए लेकर निकले, लेकिन अस्पताल से मात्र 4 किलोमीटर दूर महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसे वापस अस्पताल लाया गया और बच्चे की ऑक्सीजन दी जानी है थी। फिर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। और ये कोई एक केस नहीं, ऐसा आए दिन होता रहता है और यहाँ डॉक्टर सिर्फ सर्दी खांसी और बुखार का ही इलाज कर रहे हैं। अधिकतर मामले में यहाँ के डॉक्टरों को जिला अस्पताल ही नजर आता। हमारे पास सुबह 8-10 बजे आई थी आज सुबह मॉर्निंग में, और बच्चा उल्टा था। बच्चे का पैर नीचे की तरफ था। इसकी वजह से होती है और उसमें छोटे सेंटर पर बच्चा फंस सकता है, खतरा हो सकता है बच्चे की जान। इस स्थिति में सेक्शन ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करवाई जा सकती है, तो हमारे सेंटर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास सुविधा नहीं है। इसलिए जैसे पेशेंट आई हमने उसको देखा और हमने उसको तुरंत रेफर किया। लेकिन रास्ते में नदी के दर्द बढ़े और बच्चे का पैर बाहर आने लगा। बच्चे की डिलीवरी रास्ते में नहीं हुई, बच्चा तो जैसे पैर बाहर आने लगा होगा तो तुरंत एम्बुलेंस वापस हमारे अस्पताल में आई और डिलीवरी अस्पताल में ही हुई, अस्पताल में ही करेगी। लेकिन बच्चे इतनी स्थिति गंभीर रहती है, उनके बच्चे को निकालने में समस्या होती है, पैर पहले बाहर आ रहा था। तो इस स्थिति में बच्चे की थोड़ी धड़कन कम चल रही थी, लेकिन बच्चे को तुरंत रिसर्टिफिकेट करके मतलब बच्चे का इलाज करके उसको तुरंत रेफर किया, क्योंकि हमारे पास बेबी के लिए आईसीयू या इंक्यूबेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस स्थिति में एनेस्थेसिस चाहिए होता है। ये स्थिति में एनेस्थेसिस नहीं होने की वजह से हमें इसे हार्ट पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर इस कंडीशन में या इस पूरे चीज में अगर किसी की मिस्टेक नहीं होगी या फिर गलती नहीं होगी तो और क्या होगा, हम उससे कार्रवाई करेंगे। और मेरे लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होने की थी तो रिफर कर दो उज्जैन का, ऑपरेशन होएगा। ऑपरेशन के बाद में वो टोल टैक्स पार भी हुआ तो डिलीवरी होने लगी। गाड़ी में नॉर्मल डिलीवरी के कारण तो वापस रिटर्न आना पड़ा, तो गाड़ी के अंदर डिलीवरी हुई है। तो फिर अभी फिर बच्चा को नीचे फिर उज्जैन रिफर किया। अच्छा, टोल टैक्स से मैदपुर से कितनी दूर है? तो मैदपुर से अपने 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पे ये डिलीवरी हो गई। और यहाँ के डॉक्टरों ने क्या बोला था आपको? उज्जैन बड़ा ऑपरेशन होएगा। अच्छा, कौन से डॉक्टर ने बोला था? ये कौन सा डॉक्टर नंबर है, मैडम ने बोला है कि उज्जैन ले जाओ, ऑपरेशन होएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? जगदीश नायक। और खबर बरेली से है, जहां पर श्याम ज्वेलर्स दालमिल रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। ये घटना देर रात करीब 2:45 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं ज्वेलर्स के संचालक की ओर से चोरी की घटना की जानकारी बरेली पुलिस को पहुंचाई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से इस घटना का निरीक्षण किया। ज्वेलर संचालक का कहना है कि लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरों के द्वारा चोरी कर लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस चोरी की घटना को जानकारी देते हुए आश्वासन दिया है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना अंतर्गत कुड़ैनिया गांव के एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाते ही 46 वर्षीय मनोज बादल की मौत हो गई। इसकी जानकारी मृतक के परिजनों ने चितरंगी थाने में की। जब वहां से उन्हें संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला तो वो देर रात पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैढ़न पहुंचे।
और पुलिस अधीक्षक से मिलने की गुहार लगाने लगे। हालांकि चितरंगी थाना प्रभारी ने बताया है कि परिजनों के आरोप के अनुसार जांच जारी है और पूरा मामला चितरंगी थाना के कुड़ेनिया गांव का है। बताया जा रहा है कि सिंगरौली जिले से लगभग अधिकांश गांव में झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और इसके बावजूद जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई भी कड़ी कार्रवाई इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ नहीं करते, जिसके कारण आए दिन लोगों को गलत दवाइयां दी जा रही हैं और उनकी मौत हो रही है। भाई मनोज का घर से चले दवाई कराने, तो आए अजीत सिंह डॉक्टर कहाँ, वहीं खून चेक करा करके दवाई कराए और वहीं उनके पास मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उन्होंने अपने गाड़ी से लोड करके और हॉस्पिटल में ले आन के छोड़ दिए। तब इसके बाद घर में मेरे बड़े भाई को लेने गए, एक फोन से भी नहीं बता सके और नंबर उनके पास मेरा भी है और भाई का सबसे बात होती है बीच में, पर हम लोगों से नहीं बताए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुड़ेनिया। सिंगरौली जिले के सरई के एक सरकारी छात्रावास में 15 साल की छात्रा का द्वारा बच्चे को जन्म देने की खबर से हड़कंप मच गया है। छात्रा ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। छात्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके साथ छात्रावास में ही दुष्कर्म हुआ था। घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा ने छात्रावास में बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के लिए पूछताछ जारी है। तो वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रसव हेतु आने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल महिला अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई, जिस पर पता चला कि लगभग 6 माह पूर्व नाबालिग बालिका के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया था, जिससे गर्भधारण हुआ था। इस सूचना पर पुलिस थाना सरई में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात व्यक्ति की पता तलाश की जा रही है, विवेचना जारी है। और विधानसभा सत्र में बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा बालाघाट जिले की स्वास्थ्य समस्या को माननीय सभापति महोदय के समक्ष रखा गया, जिसमें विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने कहा कि ये कहना चाहती हूं कि कोई भी बीमारी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हम लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए सीधे नागपुर रेफर कर दिया जाता है। नागपुर महाराष्ट्र राज्य में है। तो वही दूसरी बात यह है कि 200 किलोमीटर बालाघाट से नागपुर की दूरी पड़ती है और बहुत सारे गरीब लोग पैसे के अभाव में, साधन के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। तो सबसे जरूरी यह है कि हमारे बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु 22.23 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए। पूर्व वर्ष में 14.67 लाख करोड़ का प्रावधान था। सरकार अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, बहुत बड़ी बड़ी उल्लेखनीय उपलब्धियां यहाँ पर दिखाई जाती। मैंने पहले भी सदन में कहा है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ हम सब जनता के लोकतंत्र का सम्मान प्राप्त करके चुनकर आए हैं। वास्तविक धरातल में परिस्थिति कुछ और है, क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में काम करते हैं। ये हालत है हमारे मध्य प्रदेश में कि सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। लाखों महिलाएं प्रसव के समय जान गंवा देती हैं क्योंकि उत्तम स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। मध्य प्रदेश के कहीं भी किसी भी कोने में हम बात करें, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मैं आपके माध्यम से सदन में बात रखना चाहूंगी, सरकार के स्वास्थ्य के बजट के विरोध में बोलना चाहूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मैं बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 से जनता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ सदन में पहली बार विधायक के रूप में चुनकर आई हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 50 बिस्तर का अस्पताल लालबर्रा में है। लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक एवं सोनोग्राफी की मशीन नहीं होने से 77 ग्राम पंचायत के लोगों में आम जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह है
खासकर महिलाओं के तरफ से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री जी आपसे कि तत्काल क्षेत्र की जनता की मांग अनुसार महिला चिकित्सक एवं सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है, आप करवाएं। मैं लगातार महिला चिकित्सक की मांग करती आ रही हूँ जब से मैं चुनकर आई हूँ सदन में। 1.25 साल में लगभग चौथी बार मैंने इस मुद्दे को उठाया है। दिनांक 28 जून 2023 को मध्य प्रदेश कैबिनेट में 100 सीट का बालाघाट जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जिसका भूमि पूजन भी किया जा चुका है, परंतु निर्माण कार्य की स्थिति स्पष्ट नहीं है। बजट में सरकार कागजों में अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है। दिनांक 3 दिसंबर 2024 को बालाघाट में स्वदेशी एवं रोजगार मेले में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा बालाघाट जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की घोषणा की गई है, जिसकी प्रक्रिया कहां तक हुई है सरकार इसका जवाब दे। मैं चाहूंगी कि सदन में माननीय मंत्री जी हमें अवगत कराएं कि वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कार्य रूप में किस तरह से और कब तक परिणित होगी। जिला चिकित्सालय बालाघाट जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, माननीय सभापति जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र भी 2 इलाकों से जुड़ा हुआ है। 87 ग्राम पंचायतें आती और बालाघाट नगरीय निकाय क्षेत्र आता है। तो माननीय सभापति जी, जिला चिकित्सालय बालाघाट 400 बिस्तर का कर्मचारियों की संख्या वहां पर बहुत कम है, जिससे जिले वासियों को भारी स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टाफ, डॉक्टर एवं वार्ड बॉय कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जाए। चूंकि जिला चिकित्सालय बालाघाट 3 भागों में ट्रामा सेंटर, मेडिकल कैजुअलिटी वार्ड, डीआईसी बच्चा वार्ड, जिला चिकित्सालय बालाघाट में वार्ड बॉय से काम नहीं लिया जाकर अन्य स्थानों पर संलग्न किया जाता है। तत्काल उसको मूल पद पर नियुक्त कराया जाए। और आखिरी में माननीय सभापति जी, एक आधा मिनट का समय लूंगी। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरा जनता के तरफ से उनसे आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ मेडिकल जो स्थापना होने वाली मेडिकल कॉलेज की उसकी कहना चाहिए कि कार्य रूप में उसको परिणित करवाएं और मेरे इस आग्रह को स्वीकार करें इस बात को। नहीं तो हम लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए या कोई बीमारी ज्यादा बढ़ जाती तो सीधे नागपुर रेफर कर दिया जाता है। और नागपुर की दूरी, एक तो महाराष्ट्र राज्य में है नागपुर, दूसरा 200 किलोमीटर हमको बालाघाट से नागपुर पड़ता है। और बहुत सारे गरीब लोग पैसे के अभाव में, साधनों के अभाव में अपनी जान गंवा देते हैं। तो सबसे जरूरी है मेडिकल कॉलेज खुले हमारे बालाघाट जिले में। आपने 30 मेडिकल कॉलेज की बात की है, हम उसका स्वागत करते हैं। मेरा कहना है कि इसकी संख्या बढ़ाएं और खासकर ग्रामीण जनों के, गरीब जनता के स्वास्थ्य की आप फिक्र करें, क्योंकि वही हमारी ताकत है, वही हमारे मध्य प्रदेश की समृद्धि है, खुशहाली है। आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हार्दिक धन्यवाद। जय हो लोकतंत्र की। धन्यवाद अनुभव जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।